अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज द सेल उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल पढ़ा कि एक जनरल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। इट मे बी अ प्लांट सेल, इट मे बी एन एनिमल सेल, इट मे बी प्रोकैरियोटिक सेल और इट मे बी अ यूकैरियोटिक सेल। हमने देखा कि एक सेल में बेसिक कौन कौन सी चीजें होती हैं, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। इट मीन्स हमने सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा के एक जनरल सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो करी, वहां पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी सेल की फर्स्ट ऑर्गेनेली हम पढ़ते हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। मतलब कि जो एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, इसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है सेल की, उस सेल के लेयर को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन नहीं बल्कि क्या है? सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है लेकिन पहले सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल के बाद की जो बाउंड्री होती है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ओके, अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स। इसके अंदर 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं जबकि 20 to 40% लिपिड्स हैं। अगर हम प्रोटीन्स और लिपिड्स को देखें तो सिर्फ ये बेसिक किसके कंपोनेंट्स हैं, या कह लो कि लार्जर जो पोर्शन होता है मेम्ब्रेन का वो इन दो चीजों से बना होता है। लेकिन इसके अंदर इन दोनों के अलावा और बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। मतलब के प्रोटीन्स और लिपिड्स के अलावा सेल मेम्ब्रेन में और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली दो मॉडल्स पे कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके जी, सबसे पहले अगर हम देखते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मतलब कि एक मेम्ब्रेन क्या होता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसके दो साइडों पे वो क्या है? प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जबकि जो लिपिड्स हैं वो इसके अंदर प्रोटीन्स के अंदर एम्बेडेड है। मतलब कि जो लिपिड्स हैं वो प्रोटीन्स के अंदर कैद हुए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये मॉडल जो था ये बाद में गलत साबित हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि साइड पे प्रोटीन प्रेजेंट है और अंदर लिपिड्स हैं, बल्कि इस तरह से है कि जो लिपिड है इसकी बायलेयर ने प्रोटीन्स को अपने अंदर एम्बेड किया हुआ है, प्रोटीन्स को अपने अंदर जकड़ा हुआ है। अब उस मॉडल को क्या कहते हैं हम वो देखते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रिजेक्ट जब कर दिया गया तो उसके बाद एक और मॉडल जो है वो पेश किया गया। उस मॉडल को क्या कहा जाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका मतलब ये है कि जो लिपिड की बाई लेयर है, ठीक है, मतलब लिपिड की दो लेयर्स हैं वो एक मोज़ेक मैनर में एक जो है वो तरतीब से प्रेजेंट है और उसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हुए हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर जकड़े हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। इन सब का क्या फंक्शन है हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि जो लिपिड बाई लेयर है उसने प्रोटीन को अपने अंदर कैद किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। Cell membrane is composed of lipid bilayer that is sandwiched between inner and outer layers of protein. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या बात कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है जो कि किसके अंदर जो है वो सैंडविच है। सैंडविच मतलब कि साइड पे जिस तरह से हम सैंडविच खाते हैं उसके साइड पे ब्रेड होती है और अंदर उसके बाकी मटेरियल होता है, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि साइड्स पे प्रोटीन्स हैं और जो लिपिड्स हैं वो उसके अंदर एम्बेडेड है। लेकिन ये मॉडल गलत साबित हो गया। उसके बाद एक नया मॉडल आया जिसको क्या नाम दिया गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इट इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट था। क्या कहा उन्होंने कि एक लिपिड बाइलेयर मॉडल है जिसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड की गई हैं, जो है वो जुड़ी हुई हैं। अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करें,
फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं? दे गिव फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन को एक तो फ्लूइडिटी देते हैं, मतलब उसको स्मूथली जो है वो रन करवाते हैं, और उसको इलास्टिसिटी देते हैं, उसमें लचक पैदा करते हैं। अगर हम कोलेस्ट्रोल को देखें, कोलेस्ट्रोल क्या करता है? इट मेंटेन्स फ्लूइडिटी इन लो टेम्परेचर। आप देखते हो कि जब टेम्परेचर लो होता है, सर्दियों का मौसम होता है, तो चीज़ें फ्रीज होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रोल क्या करता है? उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है ताकि वो लो टेम्परेचर के अंदर फ्रीज ना हो। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बाद हम देखते हैं इसमें फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से फंक्शन है, इसमें हम डिफरेंट इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहला फंक्शन जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिलेक्टिवली मतलब किसी किसी चीज को सिलेक्ट करना, परमिएबल जो इजाजत दे, मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये वो मेम्ब्रेन है जो किसी चीज को सेल के अंदर गुजरने की इजाजत देती है और कुछ चीजों को सेल के अंदर जाने से रोक देती है। मतलब कि जो चीजें सेल के लिए सूटेबल होती हैं उनको सेल के अंदर भेजती है, और जो अनसूटेबल हैं उनको सेल से बाहर ही रखती है, उनको अंदर एंटर नहीं होने देती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफर्स अ बैरियर बिटवीन द सेल कंटेंट्स एंड देयर environment, allowing only selective substances to pass through it, thus called selectively permeable membrane। आप देखो कि एक दरवाजे पे गार्ड बैठा हुआ है, गार्ड क्या करेगा? सिर्फ जो है वो रिलेटेड पर्सन्स को ही अंदर जाने देगा, जो स्ट्रेंजर्स हैं वो उनको अंदर जाने नहीं देगा। इसी तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीज़ों को सेल के अंदर जाने की इजाज़त देती है जबकि बाकियों को वहीं पे रोक देती है, उनको अंदर नहीं जाने देती। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के बाद हम इसका सेकंड फंक्शन पढ़ते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन क्या करती है? मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। अब ये ट्रांसपोर्ट किस तरह से करेगी? ये ट्रांसपोर्ट बेसिकली दो तरह से करेगी, या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? नो एटीपी रिक्वायर्ड, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। मटेरियल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ओके, अब यहाँ पे आपको एक और डेफिनेशन चल रही है, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? जब मटेरियल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह की तरफ जाते हैं। आप देखो कि एक जगह पे ज्यादा पानी खड़ा है, दूसरी जगह पे थोड़ा पानी खड़ा है, क्या होगा? जहाँ पे ज्यादा पानी है वो थोड़े पानी वाले इलाके की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसी तरह से जब मटेरियल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो उस तरह की जो है वो ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है वो है हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या है? ऑस्मोसिस बिल्कुल डिफ्यूजन से रिलेटेड है, लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में गैस के मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पड़ते हैं। ऑस्मोसिस में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया। ये भी ऐसे ही था, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस भी सेम है, लेकिन डिफरेंस इनमें कहाँ पे आ जाता है? थ्रू आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए इस दरमियान में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, तो ही जो ट्रांसपोर्ट होगी उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद जो सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? एटीपीज आर रिक्वायर्ड। इसमें एटीपी रिक्वायर होते हैं। क्यों रिक्वायर होते हैं? अब आप देखो कि कुछ ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं, कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिन्होंने सेल के बाहर सेल के अंदर की तरफ मूव करना है। अब उन्हें मूवमेंट के लिए कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए। जिस तरह आपने घर से स्कूल जाना है, स्कूल से घर जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो आपको जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलने के लिए कोई ना कोई फ्यूल चाहिए, डीजल चाहिए जो है, या पेट्रोल वगैरह चाहिए। तो इसी तरह से जब मटेरियल्स ने अंदर से बाहर मूव करना है किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में वो यूज करेगा। ठीक है, लार्ज मटेरियल्स मूव विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब ये काम कौन जो है वो करेगा? जो कैरियर प्रोटीन्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगी हुई हैं, वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करेंगी, वो मटेरियल्स की मूवमेंट करवाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं इसमें एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है? द सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू टेक इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा? वैक्यूल्स की फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में मटेरियल्स को अंदर से बाहर से अंदर लेके जाएगा। ठीक है,
मतलब एंडो मीन इनसाइड, ठीक है। तो बाहर से जब अंदर मटेरियल्स को लेके जाएगा, अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा, उस तरह की जो है वो हम फीडिंग को क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस हमारे पास दो तरह से हो सकती है। नंबर 1 है हमारे पास फैगोसाइटोसिस, नंबर 2 इज पाइनोसाइटोसिस, आप इसको पिनोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगो मीन, फैगो की साउंड किससे, फ से, और इसी तरह फ से फूड, ठीक है। फैगो में क्या होगा, वो फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करेगा, निगल लेगा, ठीक है। मतलब कि निगल जाना किसी चीज को, ऐसे ही कोई चीज पड़ी हुई उसको निगल जाना, अपने अंदर कर लेना, वो क्या प्रोसेस है, फैगोसाइटोसिस। अगर हम बात करें पाइनोसाइटोसिस की, तो ये क्या है, टू टेक इन लिक्विड मटेरियल, ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, लिक्विड के ड्रॉप्स की फॉर्म में, वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में जब वो मटेरियल्स को अपने अंदर मूव करेगा, तो उस तरह की साइटोसिस को क्या कहेंगे, पाइनोसाइटोसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका ये। आपके इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट अ नोट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट अ नोट ऑन सेल मेम्ब्रेन, किसी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, अच्छे से समझोगे, तो आप इसको, अगर किसी भी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकोगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज़ की समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।